रास्ते में उन्हें एक जलपरी मिलती है जो कि उनसे मदद मांगती है। वो कहती है कि मेरे आइलैंड की लाइट्स खराब हो चुकी हैं, जिस वजह से हमें बहुत ही मुश्किल हो रही है, क्या तुम उसे ठीक कर दोगे? तो लूक कहता है कि जरूर, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जिसके बाद वो तीनों जलपरी के आइलैंड पहुंचते हैं, जहाँ पर उन्हें पत्थर पर इनग्रेव्ड कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, जिसमें लिखा था कि कैसे वो उस लाइट को ठीक कर सकते हैं। उसमें लिखा था कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रिस्टल लगाना है जिससे लाइट वापस आ जाएगी। तब लूक और जिम उस क्रिस्टल को ढूंढने लगते हैं। जिम को क्रिस्टल तो नहीं मिलता, मगर कुछ पत्थर मिलते हैं जिन्हें वो अपने पास रख लेता है, जबकि लूक को वो क्रिस्टल मिल जाता है, जिसे सही जगह लगाने पर वो जगह रोशन हो जाती है और उन्हें वहाँ पानी में बहुत सारे डूबे हुए जहाज भी नजर आते हैं। साथ ही उन्हें मॉली भी पत्थर पर चिपकी हुई मिलती है। तो लूक कहता है कि लाइट की वजह से ये पत्थर मैग्नेट में बदल जाते हैं और एमा का पहिया भी क्योंकि मैग्नेट से बना है तो इसीलिए वो उसे चिपक गई है। अब लूक कहता है कि हमें फिलहाल लाइट को बंद करना पड़ेगा, वरना हम यहाँ से नहीं जा पाएंगे। तभी वहाँ पर जलपरी आती है जो कि रोशनी देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उनका शुक्रिया कहती है, मगर लूक उसे सारी बात बता देता है कि वहाँ से निकलने के लिए उन्हें लाइट को फिलहाल बंद करना होगा। जिम कहता है कि वो किसी ऐसे को वापस लाएंगे जो कि लाइट को दोबारा से लगा सकेगा, जिस पर जलपरी मान जाती है। अब यहाँ पर जिम के हाथ में जो पत्थर था उसे वो हथौड़े पर मारता है, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है और लूक के हाथ में रेंच होने की वजह से लूक और एमा दोनों ही उस तरफ खींचे चले जाते हैं, जिस पर कि जिम वो हथौड़ा छोड़ देता है। फिर उसे एक आइडिया आता है। वो कहता है कि अगर इन पत्थरों में इतनी पावर है तो हम इसे एमा के आगे लगा देते हैं। अब इन पत्थरों की पावर से एमा इनकी तरफ खींची चली जाएगी, जिसकी वजह से उसे अब कोयले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर इसके लिए हम मॉली की बास्केट जिसमें कि हमने उसे रखा है उसकी जरूरत पड़ेगी। और अब वो लोग मॉली को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ते हैं, मगर जिम मॉली को बोलता है कि हम तुम्हें वापस लेने जरूर आएंगे। अब वो दोनों एमा पे बैठकर आगे बढ़ते हैं और उन दोनों मैग्नेट पत्थरों की वजह से एमा तो हवा में भी उड़ने लगती है। और फिर वो लोग एक रेगिस्तान में भी आ जाते हैं जहाँ पर टोटो भी होता है। वो लोग टोटो को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो उसे बोलता है कि मेरे घर पर एक ड्रैगन ने कब्जा कर लिया है, इसीलिए मैं यहाँ पर छुपकर बैठा हुआ हूँ। इसीलिए अब जिम उसके घर जाता है और जब वो वहाँ पर जाता है तो वो वहाँ पर निपो हुक से मिलता है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। फिर वहाँ पर लूक और टोटो भी आ जाते हैं। जिम बोलता है कि ये दोनों एक दूसरे से ही डर रहे हैं, इसीलिए वो लोग इनकी दोस्ती करवा देते हैं। अब रात को जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो जिम लूक को बोलता है कि हम निपो हुक को मैग्नेटिक पहाड़ पर छोड़ सकते हैं और उसको तो वैसी जगह पसंद भी आती है और वो वहाँ पर लाइट भी जला सकता है। इसीलिए अब जिम टोटो से पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ मोरोलैंड चलोगे, जिस पर कि वो राजी हो जाता है। अब वो लोग उस जलपरी के पहाड़ की तरफ निकल पड़ते हैं और वहाँ पर पहुँचने पर वहाँ पर वो जलपरी भी मौजूद होती है, जिस पर कि निपो हुक बोलता है कि जलपरी तो हमारी दुश्मन है और जलपरी बोलती है कि ये ड्रैगन हमारे दुश्मन है, एक ही जगह पर ये साथ में नहीं रह सकते। इसके बाद वो सब लोग इनको बहुत समझाते हैं और फाइनली ये लोग मान जाते हैं और इन सब बातों के बीच में निपो हुक का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाता है, जिससे कि उसके मुंह से आग निकलती है और वो आग एक क्रिस्टल में बदल जाती है जो कि जलपरी को बहुत ही पसंद आता है और वो उसे अपने पास रख लेती है। जिम लूक को एक लेटर दिखाता है और बोलता है कि बाय 13 के लुटेरों ने मॉली को किडनैप कर लिया है, जिस पर कि लूक गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। वो बोलता है कि अब हम मॉली को बचाने जाएंगे और फिर लूक जलपरी को बोलता है कि क्या तुम टोटो को मोरोलैंड पहुंचा सकती हो, जिस पर कि वो बोलती है कि मैं इनको पहुंचा दूंगी। अब जिम और लूक ग्रीन टूथ से मिलने का डिसाइड करते हैं, जहाँ वो लोग पहुंच जाते हैं। ग्रीन टूथ को सोने से पूरी तरह से कवर कर दिया गया था और उसका नाम अब ग्रीन टूथ नहीं बल्कि गोल्डन ड्रैगन था। लूक उससे पूछता है कि हम बाय 13 पर कैसे पहुंच सकते हैं, जिस पर कि वो बोलती है कि तुम्हें एक जहाज की जरूरत पड़ेगी और तुम उसमें कुछ सोल्जर्स भी रखना और तुम उसको ब्लू पेंट करना ताकि वो समंदर की लहरों में गुम ना जाए, जिसके बाद तुम लोग बाय 13 तक पहुंच सकते हो। वो जिम को बोलती है कि तुम्हें एक स्टार मिलेगा जिसके 5 पॉइंट्स होंगे, जिससे कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में ही पता चलेगा और फिर वो उनको एक पहेली भी बताती है और फिर वो वहीं पर फिर से सो जाती है। जिम और लूक एमा को वहीं पर छोड़ते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम हमारा वेट करना, मॉली को लेकर ही हम आएंगे। और अब लेसी को दिखाते हैं जो कि ग्रीन टूथ के पास आती है। तो ग्रीन टूथ उसे बोलती है कि तुम भी जिम के साथ जाओ क्योंकि पहेली सॉल्व करने में तुम ही उसकी हेल्प करोगी। इसीलिए अब लेसी अपने फादर के पास जाती है और उसे परमिशन मांगती है, पर वो परमिशन नहीं देते क्योंकि वो अपनी बेटी को फिर से नहीं खोना चाहते थे, जिससे कि लेसी नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब लूक और जिम का जहाज समंदर में उतरता है और वो लोग अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं, पर तभी उन्हें जहाज के अंदर से कुछ आवाजें आती हैं और जब वो लोग चेक करते हैं तो वहाँ पर लेसी छुपी हुई थी। कैप्टन बोलता है कि हमें शिप को मोड़ना होगा और प्रिंसेस को वापस से फादर के पास छोड़ना पड़ेगा, पर वो फौरन ही मना कर देती है और बोलती है कि मैं तुम लोगों के साथ ही जाऊंगी। अब इनको बाय 13 का जहाज मिल जाता है और ये लोग उसके करीब जाते हैं और उस पर अटैक करते हैं, पर जहाज पर आर्मर लगा होने की वजह से जहाज का कुछ भी नहीं होता है। वो लोग उन लुटेरों को देखते हैं जो कि दिखने में एक ही जैसे लग रहे थे। अब वो लुटेरे उनके जहाज पर अटैक कर देते हैं और उनसे फाइट करने लगते हैं। एक लुटेरे की टोपी के ऊपर वही 5 पॉइंट्स वाले स्टार थे और फिर वो लुटेरे उन पर भारी पड़ते हैं और इसी बीच में जिम नीचे पानी में गिर जाता है और वो लुटेरे उनको हराकर उनको कैदी बना लेते हैं। वो लोग लेसी, कैप्टन और लूक को बंदी बनाकर अपने जहाज में ले आते हैं और जिम भी उसी जहाज पर आ जाता है। अब वो लोग एक तूफान की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिस पर कि लूक उनको वार्न करता है कि अगर हम इसके अंदर गए तो मारे जाएंगे, जिस पर वो लुटेरे हंसते हैं और बोलते हैं कि यही तो हमारा घर है, हम यहीं पर रहते हैं। अब जिम भी उसी जहाज में होता है और वो जहाज जैसे जैसे तूफान की तरफ बढ़ता है तो वो तूफान खतरनाक होने लगता है और जिम तो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जब उसे होश आता है तो वो जहाज के अंदर आ जाता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता है और वो वहाँ पर मॉली को भी देखता है। उनका जहाज एक ऊंचे पहाड़ पर आया था। तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं और जब वो अंदर की तरफ जाता है तो वहाँ पर वही लुटेरे होते हैं और वो एक केव के अंदर की जगह होती है। उन्होंने वहीं पर लूक को भी रखा हुआ था। वो सब लोग बातें कर ही रहे थे और उनका कैप्टन बोलता है कि हमने बाकी सबको तो पकड़ लिया है मगर जिम ही सिर्फ रह गया है। तो जिस पर एक लुटेरा बोलता है कि हमें तो जिम एक बॉक्स के अंदर मिला था और वो बॉक्स वही था जहाँ पर हमारा खजाना पड़ा हुआ था और उसके साथ एक लेटर भी था, जिस पर कैप्टन बोलता है कि वो लेटर तो किसी को पढ़ना भी नहीं आ रहा था। तो जिस पर एक आदमी आगे आता है और वो बोलता है कि तुम्हें तो एक वर्ड भी पढ़ना नहीं आता है, जबकि मुझे कुछ वर्ड्स तो पढ़ने आते हैं, फिर भी तुम कैप्टन बने हो, जबकि कैप्टन मुझे होना चाहिए था। इस
बहस पर वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इस सब के बीच में कैप्टन की टोपी नीचे गिर जाती है और वो जिम के हाथ में आ जाती है क्योंकि उसने कैप्टन को पीछे से पत्थर मारा था। अब जिम उस स्टार को उठा लेता है। वो सब लुटेरे एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते बेहोश हो जाते हैं। इसीलिए जिम मौके का फायदा उठाकर उनको बांध देता है और फिर वो लूक और बाकी सबको भी कैद खाने से आजाद कर देता है। जिम उनको बोलता है कि जिस बॉक्स में मैं उनको मिला था वो उनके खजाने के पास है और फिर वो लोग उस बॉक्स को ढूंढ लेते हैं। उस बॉक्स में उनको एक लॉकेट भी मिलता है जिसमें कि जिम के पेरेंट्स की तस्वीर थी। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि ये बच्चा जिसको भी मिलेगा उसको एक इनाम दिया जाएगा और साथ ही ये भी लिखा था कि एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने की वजह से उनका आइलैंड समंदर में डूब गया है और साथ ही ये भी कि ये बच्चा उस जगह का वारिस है और हम इस बच्चे को गॉड के आसरे पर इस बॉक्स में छोड़ रहे हैं। अब वो सब लोग ये सुनकर खुश हो जाते हैं कि जिम उस जगह का राजा है। इसीलिए लूक वहीं पर पड़ा हुआ एक क्राउन उठाता है और जिम के सर पर रख देता है। अब इसके बाद वो लुटेरे होश में आने लगते हैं तो लूक उन लोगों को मारने ही वाला होता है कि जिम वहाँ पर आता है और बोलता है कि हम इनको कुछ भी नहीं कहेंगे, आज मैं इनकी वजह से ही जिंदा हूँ, वरना मैं तो समंदर में डूब जाता। जिस पर कि लूक कहता है कि जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। अब जिम उन सब लुटेरों के पास जाता है और उन सबको एक पेज देता है जिस पर कि वो उसे एक लेटर लिखने को बोलता है और फिर उन लेटर से वो एक वर्ड बना लेता है और फिर जिम उनको उसी वर्ड का नाम देता है। अपने नाम पाकर वो लुटेरे बहुत ही खुश हो जाते हैं। उनका कैप्टन बोलता है कि तुमने हमारी जान बचाकर हम पर एहसान किया है, इसीलिए अब हम हर हाल में तुम्हारी मदद करेंगे। वहीं लेसी एक पहेली सॉल्व करती है। वो कहती है कि पहेली के थ्रू एक किंगडम जम्बोला है जो कि पानी में डूबा हुआ है और स्टॉर्मी कासल के नीचे 12 दरवाजे हैं जिसे कि एक साथ ही खोलना होगा जिससे कि स्टॉर्मी कासल खुल जाएगा। पर उन दरवाजों को ऐसे लोग ही खोल सकते हैं जो कि 12 हों, पर वो अपने आप को 13 मानते हो और अगर ऐसा हुआ तो जो जमीन छोटी है वो बड़ी हो जाएगी और जम्बोला आइलैंड फिर से समंदर के ऊपर आ जाएगा। जिससे कि अब कैप्टन बोलता है कि हम भी तो 12 हैं और हम में से जो कैप्टन बनता है उसे हम 13 समझते हैं और शायद वो 12 लोग हम ही हैं और वो बोलते हैं कि स्टॉर्मी कासल यही है और उसी के नीचे 12 दरवाजे हैं। तो जिम बोलता है कि इसमें तो बहुत खतरा हो सकता है, जब दरवाजा खुलेगा तो समंदर का सारा पानी अंदर आ जाएगा। पर कैप्टन बोलता है कि हम इसके लिए तैयार हैं। अब ये सब नीचे कासल में जाते हैं जहाँ पर नीचे एक लोहे का दरवाजा था जो कि कई दिन से ना खुलने की वजह से जैम हो चुका था। लूक उसके नीचे एक लकड़ी रख देता है जिससे कि वो खुल जाता है और सब उसके नीचे से गुजरते हैं। कैप्टन लूक को बोलता है कि तुम लोग जहाज पर जाओ, हम लोग भी वहाँ पर पहुंच जाएंगे। इसीलिए वो लोग अब वहाँ से जाने लगते हैं। पर वो लकड़ी जिसने के दरवाजे को पकड़े रखा था वो गिर जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है जिस पर कि लूक उसे हाथ से पकड़ लेता है। जिस पर कि लूक बोलता है कि तुम लोग जाओ और मैं इनको लेकर ही वापस आऊंगा। अब वो दोनों जहाज में आ जाते हैं। वो लुटेरे उस दरवाजों को खोल देते हैं जिससे सारा समंदर का पानी अंदर आ जाता है और वो कासल नीचे पानी में डूब जाता है। अब जिम और लेसी लूक का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी वो ऊपर आ जाता है और लुटेरे भी, जिससे कि सभी खुश हो जाते हैं। और अब ये मोरोलैंड की तरफ आते हैं जो कि इन्हें बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। जिससे कि लेसी बोलती है कि जो जमीन बड़ी होनी थी वो दरअसल मोरोलैंड ही थी और जम्बोला भी मोरोलैंड के नीचे था। इसीलिए जब जम्बोला ऊपर आया तो मोरोलैंड के साथ मिल गया और अब वो लोग मोरोलैंड तक पहुंच जाते हैं। पर वहाँ कोई भी नहीं होता है। तब वहाँ पर एमा आ जाती है जो कि मॉली और बाकी सबको देखकर बहुत ही खुश होती है और फिर बाकी सब भी उनको नजर आ जाते हैं। यहाँ पर मिसेस वॉर्ड बोलती है कि यहाँ पर अर्थक्वेक आया था इसीलिए हम सब छुप गए थे। अब वो सब लुटेरों को देखते हैं और किंग उन्हें अरेस्ट करने को बोलता है। इतने वक्त में लेसी के फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं। पर जिम बोलता है कि नहीं, इन्होंने हमारी जान बचाई है इसीलिए आज से यहीं पर रहेंगे। लूक बोलता है कि अभी मोरोलैंड नहीं जम्बोला बन चुका है और यहाँ का किंग जिम है। पर जिम बोलता है कि नहीं, मैं पहले भी जिम था और अब भी जिम हूँ, मैं कोई राजा नहीं हूँ। पर तभी वहाँ का किंग बोलता है कि नहीं, तुम ही अब यहाँ के राजा हो। जिम मिस्टर स्टीव से कहता है कि क्या आप इन लुटेरों को कुछ एजुकेट करेंगे, इन्हें कुछ सिखा दें और थोड़ी सी तमीज भी। और फिर मिस्टर स्टीव उनको पढ़ाता है और वो पढ़ते भी हैं। अब मूवी के लास्ट सीन में जिम और लेसी एक साथ बैठे होते हैं। वहाँ पर लूक आता है और वो पेपर को एक जहाज बनाकर हवा में उड़ा देता है और फिर सभी उसे देखने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।